अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा आज का ऐसे है साइंसी तरक्की, रहमत भी और ज़हमत भी। मैं आपके साथ इस टॉपिक को शेयर करूं इससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की हमारी वीडियो है उर्दू मज़मून साइंसी तरक्की, रहमत भी और ज़हमत भी। साइंस के लग़वी मायने कोई बाकायदा इल्म व हिकमत है, लेकिन इस्तिलाह में इससे मुराद मौजूदात आलिम की इल्मी तहकीकात और इस पर तफसीली बहस है। मौजूदा ज़माना साइंस का दौर है। साइंस की इजादात ने ज़िंदगी को आरामदेह और सहल बना दिया है। तहज़ीब ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया को साइंस से बड़ा फैज़ पहुँचा है। इससे इंसान को हर किस्म की राहत मिली है। ज़िंदगी की कई दुश्वारियाँ दूर हो गई हैं। इसने इंसान को कई तरह की बीमारियों से निजात दी है, लेकिन ये ख्याल करना सही नहीं कि यह खालिस बरकत है। इसका तारीक पहलू भी है। साइंस की बदौलत ऐसी इजादात आ चुकी हैं जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है। मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ के ज़रिए फासले नहायत ही कम वक्त में तय हो जाते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए हम दुनिया भर के हालात से आशना होते हैं। टेलीफोन की मदद से चंद मिनटों में एक दूसरे की खैरियत से आगाही हो जाती है। बिजली की इजाद को देखा जाए, जिसने सनती इनकलाब बर्पा कर दिया। कारखानों, घरों और दफातर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हीटरों, मशीनों, लैंपों और इसी किस्म की दूसरी इजादात से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। साइंस की बदौलत बनी दो इंसान के बीमारियों के इलाज मुआवजे से खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ है और अमल जराही के ज़रिए लाखों जानें बचाई जाती हैं। एक्सरे के ज़रिए नाकाबिल तशख़ीस बीमारियों का पता चलाया जाता है। दौरे हाजिर की जदीद तरीन दरियाफ्त एटमी तवानाई है, जिसकी बदौलत सनत, ज़राअत और तिब के मैदानों में नुमाया कमी हुई है। एक वक्त में 1000 आदमी जो काम करते हैं, अब वही काम इंतहाई कम अफराद अंजाम दे देते हैं। अगर तस्वीर के दूसरे रुख को देखा जाए तो जहाँ इंसान ने बनेनू इंसान को इस कदर फ़वाइद पहुँचाए हैं, वहाँ नुकसानात भी बेशुमार हैं। इंसानों के पुराने हथियार बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। आजकल तोपों, टैंकों, मिसाइलों, आबदूज़ों और लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लाखों जानें तल्फ हो रही हैं। आजकल एटम बम का ज़माना है, जिसकी तबाही के तसव्वुर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही एटम बम से लाखों अफराद लकमाए जल बन जाते हैं, जिसकी रोशनी से लोग अंधे हो जाते हैं। मीलों दूर खड़े हुए आदमी के कान के पर्दे इस आवाज़ से फट जाते हैं। दूसरी आलमी जंग में अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराए, जिससे लाखों जानें गईं। और आज भी वहाँ जो पैदा होते हैं, उनमें किसी के कान नहीं तो कोई नाबीना है तो कोई अपाहिज। साइंस का एक बड़ा असर ये है कि लोग मादा परस्त हो गए हैं। आज का इंसान मेहनती नहीं रहा। वो खुद काम करने के बजाय मशीनों से झटपट काम करवाने को तरजीह देता है। और इंटरनेट ने आज की नौजवान नस्ल को किसी काम का नहीं छोड़ा। वो सारा वक्त बस अपने मोबाइल फ़ोन पर लगा रहता है। साइंस के इस्तेमाल पर इसके फ़वाइद या नुकसानात का दारोमदार है। अगर इंसान साइंस का ग़ुलाम ना हो बल्कि आका हो और राह रास्त से ना भटके, तो साइंस एक बेनज़ीर बरकत साबित हो सकती है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ साइंस की इजादात ने इंसान को चाँद तक पहुँचा दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसके बहुत से मनफी पहलू भी हैं, जिनकी वजह से इंसान आज तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि साइंस का इस्तेमाल बड़े एहतियात से अमल में लाएं। साइंस इंसानों के लिए रहमत है। अगर इंसान चाहे तो सिर्फ इससे फ़वाइद उठा सकता है। ये इसकी कम अक्ली है कि वो नुकसानात का भी खैर मुकद्दम करता है और उसे ज़हमत बनाता है। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा ये मज़मून उर्दू पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये उर्दू ऐसे पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।